हेलो एवरीवन, दिस इज शिव जगवस्ती फ्रॉम efiles.com। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। सर, कैसे डिपार्टमेंट कंसीडर करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कैसे एलयूटी फाइल करना पड़ता है एंड किस केस में हम लोग विद आईजीएसटी एक्सपोर्ट करते हैं, एंड एट लास्ट हम लोग समझेंगे क्या रहता है रिफंड का प्रोसीजर एक्सपोर्ट के केस में। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। तो लॉ बड़ा ही सिंप्लीफाइड वे में कहता है अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यही प्रोविजन में लिखा गया है कि टेकिंग गुड्स आउट ऑफ द इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड गुड्स मस्ट क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर, क्योंकि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक तो इंडिया ही कंसिडर करते हैं। ठीक है सर, 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है? तो आपका ये होता है 22.2 किलोमीटर एंड क्रॉस हो गया है कस्टम फ्रंटियर ऑफ द इंडिया, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे। दूसरा हमारा आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो गुड्स से काफी डिफरेंट होता है। तो यहां पे लॉ ने बोला अगर आप सेटिस्फाई करोगे 5 कंडीशन तभी हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अदरवाइज इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। ठीक है, यहां पे वही है कि टू क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। सर वो कंडीशन क्या है? तो यहां पे कंडीशन नंबर 1 है आपकी सप्लायर जो है वो लोकेटेड होना चाहिए कहां पे? सर इंडिया में। ठीक है सर, रेसिपेंट जो है वो कहां पे लोकेटेड होना चाहिए? वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए आपका। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर होनी चाहिए? आपकी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। बट यहां पे एक और 4th पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो पेमेंट है आपकी वो रिसीव होनी चाहिए इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर और आईएनआर परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है, गुड्स के केस में ऐसा नहीं था। वहां पे अगर गुड्स आपके आउटसाइड इंडिया डिलीवर हो गए हैं देन उसको एक्सपोर्ट मान लेते थे। यहां पे आपकी पेमेंट भी रिसीव होनी चाहिए तभी हम लोग उसको सर्विसेज मानेंगे। एंड 5th पॉइंट है आपका जो सप्लायर है एंड जो रेसिपेंट है आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का चक्कर मत रखना सर, कहीं आप बोलो कि हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो इसी को एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए कि एबीसी लिमिटेड जो कि इंडिया में है हेड ऑफिस एंड एबीसी लिमिटेड जिसका ब्रांच ऑफिस यूएसए में है, even though the payment is in foreign exchange and the place of supply outside India, both are same legal entity, so this is not a export of services। जैसे ही एक्सपोर्ट आता है एक और टर्म्स जो कि जाना पहचाना है वो जीरो रेटेड सप्लाई। सर ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? तो ये लॉ ने ही डिफाइन किया है सर। लॉ ने बोला है एज पर सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईजीएसटी, अगर आप करते हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और अगर आप करते हो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और अगर आप गुड्स डिलीवर करते हो एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर को, तो उसको जो लॉ है वो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट ही कंसीडर करेगा अंडर जीएसटी। बड़े ही प्यार से आपने जीरो रेटेड सप्लाई भी पढ़ लिया। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, आप बोलोगे सर ये जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाई में डिफरेंस क्या है? सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये चर्चा रहती है हमेशा। तो आज आप इस क्वेश्चन के सारे जवाब लेके जाओगे। समझ लो सर, समझ लो। यहां पे बोलता है कि जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आपके पास आईटीसी अवेल करने का ऑप्शन होता है। हम लोग बात करें एग्जम्प्ट सप्लाई की, तो एग्जम्प्ट सप्लाई में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। कोई आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, बट जीरो रेटेड के अंदर आप इनपुट टैक्स का रिफंड ले सकते हो। वही यहां पे लिखा गया है कि जीरो रेटेड सप्लाई टैक्स एट अ 0% बट आईटीसी इज अवेलेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर सप्लाईज दैट अट्रैक्ट नो जीएसटी एंड नो आईटीसी। ये आपका अनप्रोसेस्ड मिल्क, सॉल्ट और एजुकेशन सर्विसेज और जितनी भी आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं, बट यहाँ पे आपके पास इनपुट टैक्स अवेल कर सकते हो आप लोग। जीरो रेटेड सप्लाई इसको कहा जाता है। सर एक और क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ कि सर एडिएबल सॉल्ट हमने एक्सपोर्ट किया यूएसए में, ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग एग्जम्प्ट सप्लाई माने या जीरो रेटेड सप्लाई माने? ये भी तो होता है कि हम एग्जम्प्ट सप्लाई अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या माने? तो यहां पे लॉ बड़ा ही क्लियर है। लॉ ने बोला है कि अगर एग्जम्प्ट सप्लाई आप डोमेस्टिकली बेचते हो तो वो एग्जम्प्ट है, आईटीसी नहीं ले सकते हो। बट अगर आप
उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर करेंगे एंड उसके ऊपर जो भी आईटीसी है वो आपको अवेल करने दिया जाएगा। इस एग्जाम्पल में जो सॉल्ट है वो बोलेगा महाराज मैं नमक हूं, लेकिन आप कहना तुम नमक नहीं, तुम तिलक हमारे माथे का, तुम चंदन हो कवि। यहां पे तुम बोलना कि तुम एग्जाम सप्लाई नहीं, तुम जीरो रेटेड सप्लाई हो और तुम हमें आईटीसी देकर जाना। ठीक है सर, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने समझा। यहां पे यही बोला गया है कि सेक्शन नंबर 17(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कहता है इफ आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्ट द टैक्स पेयर कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज। ये तो मैंने आपको बताया एग्जाम सप्लाई पे नहीं मिलता है इनपुट, बट सेक्शन नंबर 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 17(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को एंड कहता है आईटीसी शैल बी अवेलेबल इवन इफ द सप्लाई, यहां पे जीरो रेटेड नहीं आएगा, भले ही वो सप्लाई एग्जाम सप्लाई है बट वहां पे आपको मिलेगा आईटीसी। वही यहां पे नीचे बताया गया है एग्जाम सप्लाई कैन बी जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है सर, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे टैक्सेबिलिटी आती है सर एक्सपोर्ट के अंदर। तो दो मेथड है सर, आप विद आईजीएसटी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो और एलयूटी के साथ या फिर बॉन्ड वगैरह के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यहां पे आप पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के साथ यहां पे एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एलयूटी जो है वो हमको ईयर बिगिनिंग में ही फाइल करते हैं, इसकी भी डेट आ रही है, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कैसे फाइल करते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है, क्लाइंट के आईडी से लॉगिन कर लेना है जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पे सर्विसेज में आके आपको यूजर सर्विसेज में आना है, यहाँ पे फर्निश्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप 25-26 सेलेक्ट करके चलोगे। अगर आपकी कोई प्रीवियस एलयूटी वगैरह है देन वो भी यहाँ पे अटैच कर देना। एंड यहाँ पे हम डिक्लेरेशन किसको देते हैं, तो यहाँ पे हम डिक्लेरेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी एंड 3 एडिशनल चीजें भी आ जाएंगी और यहाँ पे आपको टिक करके चलना है। ये क्या कहता है, ये बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप आईजीएसटी के साथ पेमेंट नहीं करने वाले हो, दैट्स वाई आप एलयूटी फाइल कर रहे हो, पहली कंडीशन तो वही है। एंड एक और चीज कहता है, वो ये कहता है कि अगर इनवॉइस डेट से 3 मंथ के अंदर अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए तो विद इन 15 डेज मैं जो भी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है वो और जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट है उसके साथ मैं अमाउंट पे करूंगा। सर्विसेज के केस में क्या है, 1 साल या फिर 9 महीने जो भी फेमा की गाइडलाइंस वगैरह है उसके हिसाब से देखा जाता है। अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, गुड्स के केस में गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, इसके केस में पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो यहां पे जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी है और जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे करके चलूंगा। वही हम लोग लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देते हैं। तो ये 3 चीजें आपको यहां पे टिक कर देनी है। एंड यहां पे आपके 2 विटनेस आते हैं। इंडिपेंडेंट विटनेस का मतलब आपको पता होगा, कोई फैमिली मेंबर वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन, उसका नेम, उसका एड्रेस वगैरह 2 विटनेस आप यहां पे लगा सकते हो। लास्ट में आपका ऑथराइज सिग्नेटरी पे आपको आ जाना है, प्लेस यहां पे फिल कर देना है। अगर आप हो कंपनी, अगर आप हो एलएलपी तो यहां पे आप डीएससी से फाइल करोगे, अदरवाइज आप जनरल ओटीपी के थ्रू भी इसको फाइल कर सकते हो। ठीक है सर, हम लोगों ने पोर्टल पे भी समझ लिया कैसे हम लोगों को एलयूटी फाइल करनी है। यही यहां पे लिखा भी है कि एलयूटी फाइल फॉर्म नंबर जीएसटी आरएफडी 11, ये यहां पे देख लो आप फॉर्म नंबर किसको कहा जाता है, ये रहा आपका जीएसटी आरएफडी 11। ठीक है, फॉर द एक्सपोर्टर नॉट प्रोसिक्यूटेड इन लास्ट 5 ईयर विद अ टैक्स इवेशन ऑफ 2.5 करोड़, मतलब अगर आप 2.5 करोड़ तक का टैक्स इवेशन कर सकते हो तो आप एक्सपोर्ट में और भी ज़्यादा कर सकते हो। उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो एलयूटी फाइल कर सकते हैं, वैलिड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, देन फिर इसको रिन्यू कराना पड़ता है। एंड ऑलवेज फाइल एलयूटी एट अ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये वीडियो आपकी मार्च में ही बन रही है तो आपको ईयर बिगिनिंग में ही फाइल करके चलनी है। इफ एलयूटी नॉट अलाउड देन मस्ट एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद अ बैंक गारंटी वगैरह के साथ आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए। दूसरा ऑप्शन आपका एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी होता है। इसमें आप जनरली जो भी आईजीएसटी का अमाउंट है वो पे करके चलते हो एंड बाद में जितना भी रिफंड का अमाउंट है टोटल आप ले लेते हो। ठीक है, अब हम लोग रिफंड की बात करते हैं। तो रिफंड में भी आपके 2 केस बनते हैं, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी वाला या फिर एक्सपोर्ट विद आईजीएसटी वाला। अब एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी के अंदर रिफंड वाले केस में हम लोग समझ के चलेंगे कि गुड्स वाले केस में और सर्विसेज वाले केस में कैसे रिफंड होता है। तो यहां पे आपका रूल नंबर 89(4) के हिसाब से रिफंड होता है। ठीक है, टर्नओवर जो है आपकी जीरो रेटेड सप्लाई की,
ठीक है, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू जो भी आपका नेट आईटीसी है उतना अमाउंट आपको अलाउ कर दिया जाता है रिफंड के लिए एज पर रूल नंबर 89(4). देन यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे होती है सर, तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर RFD01 फाइल करना होता है। ये कैसे फाइल करना होता है इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे रिफंड में जाना है, आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपके सारे ये जितने भी हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो LUT वाला है वो ये वाला है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह है तो वो आपका ये वाला प्रोविजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पीरियड वगैरह नीचे सेलेक्ट करना होता है, इसको सेलेक्ट करके देन फिर पूरी रिफंड की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है। तो ये वही एप्लीकेशन है, फॉर्म नंबर GST RFD01 एंड फाइल्ड मंथली क्वार्टरली विद इनवॉइसेस LUT एंड ये आपका फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह होता है सर्विसेज के केस में एंड गुड्स के केस में। एंड यहाँ पे GSTR 2A एंड 2B मैच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, LUT की कॉपी होती है आपकी, टैक्स इनवॉइसेज एंड FIRC एंड BRC ये आपकी लगती है रिफंड के केस में। अब हम लोग बात करें जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विद पेमेंट ऑफ IGST, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या लगता है सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रूल नंबर 96 लगता है। अभी मैंने आपको एक पोर्टल दिखाया था, यहाँ पे देखो कहीं पे है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में विद पेमेंट ऑफ टैक्स, है ही नहीं, तो रिफंड यहां से होगा कैसे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों कनेक्ट करके चल रहा हूं जिस वजह से कोई भी गैप ना रहे यहां पे, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो रूल नंबर 96 के हिसाब से होता है, ये डायरेक्ट रिफंड प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हेन IGST इज पेड ऑन एक्सपोर्ट द शिपिंग बिल इटसेल्फ ट्रीटेड एज अ रिफंड एप्लीकेशन। इसके लिए कोई भी RFD01 आपको फाइल नहीं करनी होती है, नो नीड टू फाइल सेपरेट RFD01, मस्ट फाइल GST R1 और 3B, वहां पे आप एक्सपोर्ट इनवॉइस डालोगे विद GST वाला, ठीक है। डाटा जो है आपका EGM एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट से मैच होना चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो शिपिंग बिल, EGM फाइल्ड बाय करियर, इनवॉइस मैचिंग विद GST R1, बेनिफिट क्या है, फास्टर रूट है एंड जो भी इसका कस्टम का जो पोर्टल होता है आइसगेट सिस्टम, इसके द्वारा ऑटोमेटिकली जो आपका रिफंड है वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। हम लोग बात करें सर्विसेज के केस में, तो व्हेन द सर्विस एक्सपोर्टर चार्ज IGST ऑन द एक्सपोर्ट इनवॉइस, तो यहाँ पे भी रूल नंबर 96 लगता है, बट यहाँ पे आपको GST R1 फाइल करनी है, 3B फाइल करनी है। वंस द GST वेरीफाई हो जाती है देन द रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली वाई आ फॉर्म नंबर RFD01। तो यहाँ पे आपको ये देखो ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स का, यहाँ पे आप फॉर्म नंबर RFD01 फाइल करके GST डिपार्टमेंट से क्या ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो एक्सपोर्ट के ऊपर। इसी की ये समरी है, समरी सिंपल सी यही है कि आपका जो GST डिपार्टमेंट है वो हर केस में रिफंड करता है, बट कस्टम से जो उसका आइसगेट सिस्टम है उससे पेमेंट कब होती है, जब आप कर रहे हो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद GST, ठीक है। वही लिखा गया कि द रिफंड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद IGST इज प्रोसेस्ड बाय कस्टम आइसगेट व्हाइल रिफंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद IGST एंड एक्सपोर्ट अंडर LUT इज प्रोसेस्ड बाय द GST डिपार्टमेंट वाया RFD01। हम लोगों ने आज बड़े ही डिटेल में समझा एक्सपोर्ट अंडर GST। कोई भी क्वेरी मेरे ख्याल से तो रहनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आ रहा है अप्रैल, बहुत सारे ITR के अमेजिंग सेशन आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।